कश्यप और आज बंगाल की धरती से राज तिलक में आपका स्वागत है। सुभाष चंद्र बोस, रविंद्रनाथ टैगोर की धरती से राज तिलक में आपका स्वागत है। कलम से जितना, क्रांति से भी उतना ही रिश्ता है इस मिट्टी का। लेकिन तरक्की के फसाने में बंगाल आज कहाँ है? एक तरफ ममता दीदी कहती हैं खेला होबे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं खेला शेष होबे। क्या होगा ये पूछेंगे कोलकाता की जनता से। तालियों के साथ स्वागत कोलकाता की जनता का। शाम के इस पहर में ये सभी लोग पहुंचे हैं यहाँ पर शो में हिस्सा लेने के लिए। और अब आपका परिचय उन खास मेहमानों से करा देते हैं जो हमारे साथ इस पूरी चर्चा में शामिल होंगे। डॉक्टर संबित पात्रा, राष्ट्र प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ चर्चा में शामिल हो रहे हैं। तालियों के साथ उनका स्वागत कीजिए। हमारे साथ विवेक गुप्ता जी, प्रवक्ता टीएमसी के शामिल हो रहे हैं। तालियों के साथ इनका स्वागत कीजिए। फुआद हलीम साहब, नेता सीपीआईएम के हमारे साथ चर्चा में शामिल होंगे। तालियां बजाइए। और फिर कमरू जमाल चौधरी जी जो कि प्रवक्ता है पश्चिम बंगाल कांग्रेस के, वो हमारे साथ चर्चा में शामिल होंगे। जोश है या नहीं है कोलकाता के लोगों में? जोश है ना? सवाल पूछेंगे, अपने मुद्दों को उठाएंगे, ये आपका मंच है। लेकिन उससे पहले जल्दी से एक ग्राउंड रिपोर्ट आपको कोलकाता की मेरी दिखा देते हैं और उसके बाद चर्चा की शुरुआत होगी। सभी को इनके सवालों का करना होगा सामना। देखिए, तुम्हारा डाक शिलिक को ना आए तो फिर एकला चलो रे। जी हाँ, अगर आपकी आवाज सुनकर, सदा सुनकर कोई नहीं आता है तो फिर अकेले निकल पड़ो। कुछ इसी मिजाज में ये शहर जीता है। 1 सदी से ज्यादा पुरानी ये इमारत है विक्टोरिया मेमोरियल, और कोलकाता भी उसी जिद पर आगे बढ़ा चला जा रहा है। जी हाँ, राजनीतिक चेतना हो, पढ़ना लिखना, शौक उठने पहनने, त्योहारों को मनाने का, हर चीज में सबसे आगे रहने की कोलकाता की जिद है। लेकिन जिस राजनीतिक चेतना की हम बात कर रहे हैं, अब देखिए ना, रसगुल्ला के चाशनी में जो मिठास है जिंदगी की, कुछ इसी अंदाज में कोलकाता के लोग जिंदगी जीते हैं। लेकिन अभी तो स्वाद चुनावों का चख रहे हैं। तो एक तरफ ममता दीदी कहती है खेला होबे, और एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं खेला शेष होबे। किस पर है कोलकाता की जनता का विश्वास? कोलकाता कौथा भावचे। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि कोलकाता के लोग क्या सोच रहे हैं। तो एक तरफ ममता दीदी कहती है खेला होबे, मोदी जी कहते हैं खेला शेष होबे। क्या लग रहा है आपको, परिवर्तन या दीदी पर भरोसा? क्या है आपकी सोच, आपको क्या लग रहा है? हमको तो लगता है दीदी कुछ करेगा। इतना साल दीदी कुछ कर रहा है तो दीदी कुछ करेगा। सब अच्छा ही हो, सब लड़की सबके लिए अच्छा हो, सड़क अच्छा हो, पढ़ाई में अच्छा हो, सब बिजली और यही सब। किस पर भरोसा होता है? क्या बोले अब उसको, मोदी जी भी तो अच्छा ही काम कर रहे हैं, सबके लिए अच्छा ही हो। कोलकाता शहर के कई रंग कई चाल। जी हाँ, एक ये येलो टैक्सी हजार यहाँ पर चलती हैं। क्या सोचते हैं? ऐसे ही कुछ लोग यहाँ पर जो ड्राइव करते हैं, ड्राइवर्स यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। चुनाव पर पूरी चर्चा खूब हो रही है। आप लोग जब एक साथ बैठते हैं क्या बात करते हैं? इलेक्शन में क्या होगा? सर हम लोग देखिए, एक्चुअली क्या है सर कि हम लोग पॉलिटिक्स में नहीं है सर। हम लोग अपना मेहनत करते हैं और हम लोग का टैक्सी का सर भी कोई ध्यान नहीं देता है सर। मार्केट बहुत ख़राब है। कितनी आमदनी हो जाती है एक दिन की? आमदनी सर बहुत से ज़्यादा, बहुत सारा दिन खटने के बाद 200 से 250 रुपया बचता है, और 85 रुपये लीटर तो डीजल पहुंच गया सर। सोनार बांग्ला में अगर रसगुल्ले की, सौंदेश की मिठास ना घुल जाए तो फिर क्या कहना। ऐसी ही एक दुकान में हम हैं और देखिए रंग चुनावों का कैसा चढ़ा हुआ है, ये दिखाइए जरा। ये देखिए, तमाम राजनीतिक पार्टियों के, चाहे वो बीजेपी का हो, लेफ्ट पार्टियों का हो, तृणमूल का हो, सबके, और कांग्रेस का भी, सबके यहाँ पर चेहरे बना दिए गए हैं मिठाई पर। तो इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या जुनून होता है। ये आप ही की दुकान है, ये जो आपने मिठाई पर भी पार्टी का साइन बना दिया है, इतना छाया हुआ है क्या चुनाव? हाँ, इस बार ये चुनाव बहुत बड़ा इवेंट होने वाला है। हम लोग जैसे हर इवेंट में नया कुछ मिठाई बनाते हैं, वर्ल्ड कप फुटबॉल हो गया या क्रिकेट वर्ल्ड कप हो गया, तो इस बार ये जितना इतना बड़ा इवेंट है, इसके लिए भी कुछ बनाना। सवाल पूछो तो सही सही जवाब दीजिएगा। कौन सी मिठाई ज्यादा बिक रही है आप बता दीजिए, लोग जान जाएंगे कि किसका ज्यादा। अभी तो ये मिठाई इलेक्शन का टाइम में बिकता है ज़्यादा, और इलेक्शन हो जाने के बाद जो उभर के आता है वो पार्टी ऑर्डर देते हैं, और जैसे जैसे ऑर्डर आते हैं हम लोग बना के देते हैं।
भवानीपुर की गलियों में हमें अभी तक ममता दीदी चुनाव यहीं से लड़ती थी, बात करबे नेथल, तो अब वो यहाँ से नहीं नंदीग्राम चली गई, क्यों, क्या लगता है? আমি কি করব উনি ভালো আমাদের তো অনেক করেছে এখানের জন্য। पुरानी ऐतिहासिक चीजें देखनी है तो कोलकाता में ये ट्राम की सवारी आपको कराते हैं। जी हाँ, लगभग 1 सदी पुरानी, लेकिन आज भी कोलकाता की सड़कों पर कुछ इस तरह से पटरियां बिछी हुई हैं और ये देखिए ट्राम से लोग अभी भी सवारी करते हैं। आइए इसी की सवारी करते हैं। फर्स्ट टाइम वोटर्स है और हम लोग को लगता है अगर कोई पार्टी अच्छा कर सकता है तो वो संयुक्त मोर्चा है। वहाँ पे लेफ्ट के कैंडिडेट्स और लेफ्ट ने एकदम नया एसएफआई के बढ़े हुए लोगों को एकदम लाए, एकदम नया मूव लाया है, तो हमको लगता है संयुक्त मोर्चा को ही वोट देनी चाहिए और लेफ्ट ही है जो कुछ नया ला सकता है। एक्चुअली बंगाल का सरकार बदलना चाहिए। पुराने मिजाज का शहर है लेकिन बदलाव के संकेत भी दे रहा है और एक जबरदस्त चुनावी घमासान और टक्कर का भी। तो ग्राउंड रिपोर्ट तो आपने देख ली है, अब आइए आपको लिए चलते हैं राज तिलक के मंच पर। चर्चा की शुरुआत करते हैं और राज तिलक के मंच पर अब नेता मौजूद हैं और ये जनता उनसे सवाल दागेगी, लेकिन मैं सवालों की शुरुआत एक बार कर देती हूँ डॉक्टर संबित पात्रा आपके साथ, क्योंकि आपकी पार्टी ने पूरी ताकत झोंक दी है। विवेक गुप्ता जी उनकी पार्टी की नींद खराब कर दी है, सारे के सारे यहीं कोलकाता में बसे रहते हैं, हमें भी पता नहीं था कि आज आप भी यहीं पर हैं। सवाल ये है कि ये जो बाहरी वाला टैग लगाया जा रहा है, जो कह रहे हैं कि गुजराती आए और उन्होंने यहाँ पर मैनिफेस्टो जारी कर दिया, इसको कैसे धोइएगा? देखिए अंजना जी, पहले तो मेरे लिए बड़ा सौभाग्य का विषय है कि मैं कलकत्ता शहर में हूँ, बंगाल में हूँ। मैं बंगाल की जनता को नमन करता हूँ और जो ओपनिंग स्टेटमेंट है मैं गैर राजनीतिक रखना चाहूँगा। मैं जगन्नाथपुरी से आता हूँ, पूरी धाम से आता हूँ और आप सब जानते हैं कि जगन्नाथपुरी मंदिर की जो अधिष्ठात्री देवी हैं वो माँ बिमला देवी हैं। हम सब की अधिष्ठात्री देवी माँ बिमला देवी हैं और आज मैं चंडी पाठ के कुछ पंक्तियों से माँ दुर्गा को याद करते हुए ये डिबेट शुरू करना चाहूँगा आपके अनुमति से। नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः, नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियता प्रणता स्मतां, रुद्रायै नमो नित्यायै गौर्यै धात्रै नमो नमः, ज्योत्स्नायै चन्द्रूपिण्यै सुखायै सततं नमः, कल्याण्यै प्रणता वृद्ध्यै सिद्ध्यै कुर्मो नमो नमः, नैभृत्यं भृगतां लक्ष्म्यै सर्वण्यै ते नमो नमः, दुर्गायै दुर्गपार्यै सार्यै सर्वकार्यै ख्यात्यै तथैव कृष्णायै धूम्रायै सततं नमः, अति सौम्यादिरुद्रायै नतास्तस्यै नमो नमः, नमो जगत् अधिष्ठायै देव्यै कृत्यै नमो नमः, या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायेति सप्तिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः, या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ममता दी को चुनौती है या माँ को पुकार है? आप लोग भगवान भरोसे हैं। देखिए जनता ने खुद कहा, जय मां भवानी दुर्गा माता की जय, जय श्री राम की। देखिए धर्म और राजनीति दो अलग अलग पहलू हो सकते हैं, मगर सांस्कृतिक राजनीति एक, ये जो धरती है ना अंजना जी, ये कोई साधारण धरती नहीं है। इस धरती को चूमना चाहिए। इस धरती ने हिंदुस्तान को स्वतंत्रता दिया है, इस धरती ने हिंदुस्तान को धारा प्रवाह संस्कृति दी है। ये साधारण धरती नहीं है और इस धरती पे कोई युद्ध, राजनीतिक युद्ध नहीं हो रहा है, इस धरती को बचाने का युद्ध हो रहा है। और मैं कहना चाहूंगा अब राजनीतिक होते हुए एबार बांग्लाए असल परिवर्तन होबे, 200 बेशी आसन निये बीजेपी सरकार गठन करबे। एबार महिला एबार बीजेपी, एबार कृषक एबार बीजेपी, एबार स्वास्थ्य एबार बीजेपी, एबार जुब एबार बीजेपी, एबार सुशासन एबार बीजेपी, एबार अर्थनैतिक उन्नयन एबार बीजेपी, एबार संस्कृति एबार बीजेपी, एबार पर्यटन एबार बीजेपी, एबार सबार विकास एबार बीजेपी, एबार परिकाठामो एबार बीजेपी, এবার আন্তরিক লোকতন্ত্র এবার বিজেপি, এবার নতুন কলকাতা এবার বিজেপি, এবার পরিবেশ এবার বিজেপি, এবার সোনার বাংলা এবার বিজেপি। जुगत इतनी लगा दी विवेक गुप्ता जी इन्होंने, जल्दी जल्दी एक कमेंट लेते हैं फिर लोगों के सवाल लेंगे। ये पूरी जुगत लगा दी है ये साबित करने में कि हम बाहरी नहीं है। मेरे को तो एक दोहा याद आ गया अंजना जी। हाँ। रघुकुल रीत सदा चली जाए, प्राण जाए पर वचन न जाए। हाँ। 2014 से बीजेपी सरकार जितने वादे कर रहे हैं बंगाल के लिए, पूरे इंडिया के लिए, उसमें सिर्फ बंगाल का हिस्सा भी अगर मिल जाए तो आज आके उनको इतना सब करने का दरकार नहीं पड़ता। बंगाल ऐसी बहुत तरक्की कर चुका होता है। 2019 में
2 करोड़ नौकरी हम लोगों को मिलने वाला था, उसका कोई पता नहीं है। अभी थोड़े दिन पहले 75 लाख नया नौकरी का वादा दिया गया है। तो हम तो खाली इतना ही चाहते हैं, जब इतना माँ को याद कर रहे हो तो थोड़ा रघुवंशी जय श्री राम का जब नाम, मैं भी हिंदू हूँ, मेरे दादाजी का नाम था, मैं भी जय श्री राम, जय सिया राम, जय सीताराम, जिस तरह से नाम का जय करना मैं करने को तैयार हूँ। मगर फिर अगर राम का नाम ले रहे हो तो फिर राम के रघुकुल का एक दोहा ये भी है, रघुकुल रीत सदा चली जाए, प्राण जाए पर वचन न जाए। तो प्राण, अगर वचन पूरा नहीं कर रहे हो तो प्राण दे दो। वो कह रहे हैं वचन जाए 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 हो रहा है आपका। देखिए, मैं तो विवेक जी का धन्यवाद करूं। एक सेकंड, आ रहे मैं तो विवेक जी का धन्यवाद करूंगा। आएगी इसके बाद अंजना जी, मैं तो विवेक जी का आज धन्यवाद करूंगा। आज पहली बार मैंने कुछ कहा नहीं, अपने आप इन्होंने भगवान राम का नाम भी लिया, अपने आप जय श्री राम कह दिया। मैं तो विवेक जी, पता नहीं ममता जी देख रही है कि नहीं, ममता जी तो गुस्सा हो जाएंगी, आपने राम जी का नाम ले लिया, 2 बार रघुकुल के विषय में बात की, प्राण जाए पर वचन न जाए की बात की है। आप देखिए, भगवान राम भी देख रहे हैं, माँ दुर्गा भी देख रही है, और किसी को कटमनी पसंद नहीं, किसी को अन्याय पसंद नहीं, किसी को पॉलिटिकल वायलेंस पसंद नहीं। एबार विकासेर खेला होबे, एबार शिक्षार खेला होबे, एबार स्वास्थ्यर खेला होबे, एबार उन्नयनेर खेला होबे, एबार भ्रष्टाचार विनाश होबे, एबार काटमानीर विनाश होबे। फुआद अलीम साहब, आप एक सेकंड, आप लोग का खेल तो नहीं हो गया? विवेक जी, आपका गिर गया। देखिए, मैं पहली बात ये कह दूं कि हमारा जी, आप बोलिए जो लोग झूठ बोलते हैं, हाँ। झूठ का पिटारा खोलते हैं, उनका पैंट खुलकर गिर जाता है, ये है हकीकत। तो मैं एक बहुत अहम बात कहने वाला हूँ, वो ये है हाँ। कि आप अगर भगवान जगन्नाथ का रथ अगर फॉलो करते हैं तो हाँ। याद रखिएगा कि वो भक्त सालोबेगा का मजार का सामने जाकर के खड़ा होता है, रुकता है। भक्त सालोबेग एक मुसलमान परिवार में जन्म हो करके, पोथी में लिखा हुआ है मंदिर में लॉर्ड जगन्नाथ के, कि उनसे ज्यादा भक्ति किसी का नहीं था। हमारा हिंदुस्तान एक सांप्रदायिक संप्रति का जगह है, ये सिर्फ एक मजहब का मामला नहीं है। हिंदुस्तान के आजादी की लड़ाई से कबल 300, 400, 1000 साल पहले तमाम मजहब के लोग एक साथ यहाँ पर रखे। इनके दबाव में ये तो एक सेकंड, बुनियादी बात में आइए, बुनियादी बात में आइए। ममता बनर्जी, दबाव में ये तो जय श्री राम बोलने लगे। बनर्जी चोरों की अगर रानी है तो नरेंद्र मोदी डाकुओं का सरदार है, ये बात याद रखिए। और नौकरी का वादा देने आए हैं, नौकरी का वादा देने आए हैं 2 करोड़ सालाना नौकरी देने का वादा किए थे नरेंद्र मोदी जी। किसको मिला यहाँ पर नौकरी? किसी को नहीं मिला। 15 लाख ने वादा किया था, 15 लाख के बारे में भी पूछ लीजिए। 2 करोड़ नौकरी हो गया, किसी को मिला नौकरी? जवाब, क्योंकि महंगाई का आलम है। सुनिए, आपके प्रोग्राम में मैंने इसीलिए मोदी साहब को डाकू कहा कि आवास योजना का जो चित्र निकला था, मोदी साहब खड़े हैं, एक महिला खड़ी है, वो महिला 500 रुपया भाड़ा देती है, बहु बाजार में रहती है, उसको आवास में घर नहीं मिला, झूठों का राजा है। पीएम आवास योजना पर सवाल। देखिए, पहली बात तो है अंजना जी, आपने देखा होगा, अरे 2000 साहब का पास में गलत चुरा कर फोटो लगाया कि नहीं लगाया? भाई, चिल्ला के नहीं, आराम से, चिल्ला के नहीं, आराम से, नो वायलेंस, नो वायलेंस। आदमी का साथ अंजना जी, अंजना जी पहले तबीयत खराब हो जाएगी, इनको पानी वानी दीजिए, जल दाओ कि बाबा ताड़ाताड़ी जल दाओ। ये देखिए, इतना बड़ा झूठ, एखाने जल, आराम से गला खराब हो जाएगा, जल पियो, जल खाओ, अरे झूठे हो कि नहीं? जल खाओ, अंजना जी, पीएम आवास योजना। सुनिए अंजना जी, इन्होंने अभी मोदी जी को डाकू कहा। 2000 आप याद करिए, 2019 में राहुल गांधी ने चोर कहा था। क्या हुआ था राहुल गांधी का, आपने देखा था। ये गाली गलौज की राजनीति से कुछ नहीं होने वाली है। ये दोनों न 3 में न 13 में। मैं पूछता हूँ, डाकू नंबर 1 राहुल गांधी कब आएगा? कब आएगा बंगाल? ये राहुल गांधी कब आएगा बंगाल? ये तो बताइए। कब आएगा राहुल गांधी, बताइए ना, कब आएगा? कब आएगा? इसका जवाब तो कहाँ है? राहुल कहाँ है? राहुल जल्दी आओ। सुनिए, कहाँ है? एक बार शांत होकर राहुल कहाँ है? संबित जी, एक बार शांत होकर सुन लीजिए।
महाभारत भाई आपने अरे क्या हो गया उनका लीडर राहुल गांधी यहाँ पे कब आएगा राहुल गांधी कब आएगा ये बताइए एक बात बताइए उसका भी फोटो दोनों एक साथ बोलेगा दोनों फिर से गिर गया टीएमसी का। फुआद साहब आप ही की टीम के हैं? नहीं मैं तो संबित पात्रा से कहा कि मोदी साहब का ब्रिगेड का भी फोटो आपने चुरा के चिपकाया। अरे यार कितना झूठ बोलोगे बंगाल में आके। अच्छा आपको बोलने नहीं दे रहे, डर रहे हैं क्या वो? बोलिए। नहीं देखिए अभी संबित जी ने अपना ओपनिंग कमेंट में राम का नाम लिया, मंत्र पढ़े बहुत ज्यादा, विवेक जी ने भी मंत्र पढ़े यहाँ पे, लेकिन मुद्दा क्या है? असल मुद्दा जो देश का जनता को मैं बोलना चाह रहा हूँ, ये दोनों पार्टी का राम नाम जपो, पराया माल अपना करो, यही है इसका फंडा। देखिए इसका वजह क्या है? आज संबित जी जिस प्रतिनिधि कर रहे हैं उन्हीं का एमपी सुब्रमण्यम स्वामी जब बोलते हैं कि नेपाल श्रीलंका में तेल का दाम गिरा हुआ है, लेकिन फिर भी भारत में तेल के लिए कोई आवाज तक नहीं उठने दे रहे हैं लोग। दूसरी बात यह है, आज देखिए बंगाल में अनएम्प्लॉयमेंट रेट 2016 में 4.5% था, आज वो 17.5% हो चुका है। आज यहाँ पे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जिसका टोटल मापदंड यहाँ पे बंगाल 28वें स्थान पे रहे, पूरा हिंदुस्तान 131 नंबर स्थान पे है। इसका वजह कौन है? सेंटर में तो मोदी सरकार चला रहे, बहुत लंबा भाषण दे रहे, बंगाल में राहुल गांधी क्यों नहीं आ रहे? इसका सवाल पूछ रहे संबित जी। लेकिन राहुल गांधी जो सवाल उठा रहे उसका एक भी जवाब क्या मोदी जी दिए? 7 सालों में एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किए नहीं किए। इसका वजह क्या है? दूसरी बात, आज पूरा हिंदुस्तान में जिस तरह से लॉकडाउन में 2 लाख 2.5 लाख कंपनियां बंद हो गई, बंगाल में 67,000 कंपनी बंद हो गई। ये अंजना जी आज जिस जगह में खड़े हो, ठीक है, हजारों बस यहाँ पे आती है। लोगों के सवाल लेने हैं, संबित जी सबका जवाब दीजिए, जल्दी 2 लाइन का जवाब, क्योंकि लोगों के सवाल लेने। देखिए मैं 2 लाइन में जवाब देता हूँ। पहली बात तो है, इन्होंने कहा और भाई साहब ने भी कहा, फुआद जी ने, कि साड़ा बेग सलीम बेग जो था वो जगन्नाथ जी के सबसे बड़े भक्त थे। बिल्कुल सही बात, मगर दोनों आप भी मंत्र पढ़िए, आप भी भक्त बन जाइए राम के, हमने मना कहाँ किया है। दूसरी बात एक बार मैं जनता से पूछना चाहता हूँ, ये पराया माल लूटने वाला काम सबसे ज्यादा गांधी परिवार ने किया है। पराया माल लूटना, पराया माल लूटने का काम सबसे ज्यादा गांधी परिवार ने किया। सोले फिल्म एक सेकंड सोले फिल्म, ये जय और वीरू और इनकी मौसी, ये तीनों मिलकर सोच रहे हैं कि मोदी जी को हरा देंगे। नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है, लास्ट में हारेगा। सवाल सुनिए, अब सवाल 1967 से बंगाल में पॉलिटिकल किलिंग्स और वायलेंस हो रहा है, ये कब स्टॉप होगा? मेरा सीधा सवाल हर पार्टी से। ठीक है, इसमें पॉलिटिकल एक लेंगे, 2-4 सवाल ले लेते हैं। आप बोलिए। 33% रिजर्वेशन वगैरह जो महिलाओं के लिए, आपको उम्मीद है कि कुछ बदलेगा? हाँ जरूर बदलेगा। सवाल पूछे। हाँ एक्चुअली हम लोग यही चाहते हैं कि ऐसा एक सरकार बने जिसमें कोई भेदाभेद ना हो, महिलाओं के और लोगों के बीच भेदाभेद ना हो, ऊंच नीच का भेदाभेद ना हो। ऐसा सरकार हम लोगों को मिलेगा क्या? आप लोग सवाल पूछेंगे यहाँ पर बंगाल में ब्रेन ड्रेन का बहुत एक प्रचार देखा गया है, तो वो कब बंद होगा? यहाँ इंडस्ट्री कब होगा? स्टूडेंट्स को कब मिलेगा? यहाँ दूसरे राज्यों में जाना पड़ता है नौकरी के। मेरा सवाल ये है कि एनवायरमेंटल इम्पैक्ट जो है, गंगा रिवर जो है, यहाँ पे हुगली रिवर है, वहाँ पे इतना पोल्यूशन है, कचरा फेंका जाता है, सब कुछ फेंका जाता है, ये सब एनवायरमेंटल इम्पैक्ट पोज करता है। ठीक है, आप पूछिए। जी मैं सवाल फुआद हलीम जी से पूछना चाहता हूँ। इनका एक बिजनेस मॉडल था जहाँ पे एक इंडस्ट्री लगाएगा और सबको समान अधिकार होगा, वैसा एक भी इंडस्ट्री आज तक पश्चिम बंगाल में 34 साल के शासन में दिखाई नहीं दिया। थोड़ा बता सकते हैं कहाँ पे देख सकते हैं? ठीक है, आपका सवाल जल्दी से, आप तो हमेशा शो पे भी आते हैं। सवाल मेरा संबित पात्रा जी से है, आप लोग सिर्फ सांप्रदायिकता का शासन करेंगे या कुछ पॉलिसी के बारे में भी आप कुछ प्रचार करेंगे? आप लोग तो ये प्रचार कर रहे हैं कि कौन सबसे बड़ा भक्त है, कौन सबसे बड़ा राम भक्त है। यहाँ पे जनता को कोई भी थोड़ा सा भी ढेला भर का इंटरेस्ट
ड्रेस नहीं है, कौन बड़ा राम भक्त है, उनको ड्रेस है। 4 साल में प्रधानमंत्री आवास योजना में 12% काम हुआ है, बाकी काम कब होगा? और 2 करोड़ नौकरी जो हम लोग को मिलने वाला था, 15 लाख रुपए जो मिलने वाला था, वो कहा गया? और गैस का दाम इतना क्यों? जल्दी से, अब हमें शो का अंत करना होगा। संबित जी 2 लाइन में खाली जवाब दीजिए, फिर एक गाने के साथ अंत कर देंगे। जल्दी से। देखिए, पहली बात तो है कि मैं सायरा शाह हलीम जी को कहना चाहूंगा, ऐसा नहीं है कि लोगों को राम के नाम से और दुर्गा जी के नाम से मतलब नहीं है। और जहां तक पॉलिसी का विषय है, मैं आपको ये गिफ्ट करूंगा, इसमें सारे पॉलिसी लिखे हुए हैं, आप भी देख सकते हैं। सोनार बंगला का पॉलिसी। ठीक है दादा जो आपने गाना बनाया वो बजा के उसके साथ अंत करते हैं। जल्दी से। हेलो, गाइए। मैना रे मैना, सुख मैना कहाँ रे, पहरेदार बोल पर वोट मांगे रे। तो चलिए, वोट की कहानी है कल नंदीग्राम में होगी आपसे मुलाकात। देखते रहिए आज तक। कैसे मजा रे, बनाया रानी राजा रे। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।